अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्तों, इसमें हमने टॉप 37 क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी शब्द है? आपको बताना है। मोद, क्रोध, आनंद, हर्ष। तो कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, क्रोध के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम बताना है आपको। विग्रह होगा, सरस, सुगम या फिर सार्थक। तो संधि का दोस्तों विलोम होता है विग्रह। ऑप्शन ए वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया गद्यांश से संबंधित। इसको आप गद्यांश सही से पढ़ें और इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। गद्यांश आपका दिया गया, दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश से संबंधित प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया? आपके ऑप्शन हैं। सदा सुख शांति रखें, सदा कर्म पर अडिग रहें, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। तो गद्यांश का क्या संदेश है आपका दोस्तों बताना। इसमें प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया स्वागत का संधि विच्छेद करना। इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प स्वागत का संधि विच्छेद होगा। ओके दोस्तों, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा ए वाला, सु प्लस आगत। ऑप्शन ए, सु प्लस आगत बराबर क्या होता है? स्वागत। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? अधिक अभिमान न था, कम अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था, बहुत अभिमान था। तो इसमें आपको बताना रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जरा सा भी अभिमान न था। ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा, जरा सा भी अभिमान न था। ये रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो आपको बताना कौन सा विकल्प गलत है। वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा डी वाला गलत है क्योंकि देश पर निकला। राइट आंसर आपका ये होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? आपके ऑप्शन दिए गए उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था या फिर प्रथमावस्था। इसका दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था है। न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है। ओके दोस्तों, उत्तमावस्था ऑप्शन बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दीप शिखा की शांत भाव में लीन इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। तो आपको बताना कौन सा अलंकार इसमें है। वह दीप शिखा की शांत भाव में लीन। ऑप्शन आपके उत्प्रेक्ष अलंकार, सांगरूपक अलंकार, रूपक अलंकार, मलोपमा अलंकार। ओके दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा
मलोपमा अलंकार। जहाँ उपमेय तथा उपमान अनेक होते हैं वहाँ मलोपमा अलंकार होता है। ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? आपके ऑप्शन दिए गए। मुंह की खाना खाई पटना, कान भरना, पीठ ठोकना। तो दोस्तों समझौता करना आपका मुहावरे का अर्थ बताना कौन सा हो जाएगा? खाई पटना। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी वाला खाई पाटना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें और वाक्य को पूर्ण करें। साहित्य का पथ प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य का पहचान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, या साहित्य का परख प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, या साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा, साहित्य का ज्ञान। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो आपको बताना कौन से शब्दों का विकल्प है जो इसमें स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों सही हो जाएगा। सप्ताह तथा महीना पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। सप्ताह तथा महीना कैसे है? पुल्लिंग है और शेष स्त्रीलिंग शब्द है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो बूढ़ी काकी और अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? आपके राजा राजी सेठ, चित्रा मृदुगल, कृष्णा सोबती या सुधा अरोड़ा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार चित्रा मृदुगल हैं। यह कहानी मूलतः प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियों से ली गई है, जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया। ओके दोस्तों, तो चित्रा मृदुगल इसके हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू। तो आपको बताना एक वचन कौन सा है। आकाश एक वचन है, दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आकाश आपका कैसा शब्द है? एक वचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा? सोवत, ओढ़े, पीठ, पथ, श्याम सलोने, गात, या फिर नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ऑप्शन सी है शीतल चंदन चंदहू लगे, जरावन गात। ऑप्शन डी है उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो आपको बताना भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपका बी वाला होगा, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचानता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य आपका सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक या गुणवाचक। दोस्तों आपका योग्य क्या हो जाएगा? योग्य आपका गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैश हो और अन्य वाक्य उसके डैश हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो आपको बताना इस रिक्त स्थान की जगह क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य आश्रित हो, तो प्रधान और आश्रित आपका इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? डूंगरी, ठग, लूट, अवतार। तो आपको बताना हिंदी और अंग्रेजी में किस शब्द का भिन्न अर्थ होता है। तो आपका अंग्रेजी का अर्थ होता है मोटा सूती डूंगरी का। ओके दोस्तों, डूंगरी का सूती कपड़ा होता है और डूंगर या डूंगरी हिंदी का अर्थ पहाड़ी होता है। ओके दोस्तों, डूंगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है मोटा सूती कपड़ा तथा डूंगर या डूंगरी हिंदी का अर्थ होता है पहाड़ी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान की जगह क्या भरा जाएगा?
जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो मुमुक्षु कहलाता है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ओके दोस्तों, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। महीना, पूजनी, व्यंग, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपका दोस्तों व्यंग का अर्थ ताना अथवा शब्द की व्यंजना शक्ति द्वारा निकला अर्थ गुण का अर्थ होता है। विकल्प सी में व्यंग का अशुद्ध रूप व्यंग लिखा गया है। ओके दोस्तों, व्यंग का अशुद्ध रूप व्यंग लिखा गया है। इसमें दोस्तों आदि गा और या होगी। व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, व्यंग ऐसे लिखा जाएगा, आदि गा और या व्यंग। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या आएगा। उदय का दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? सूर्योदय और सूर्य अस्त। उदय का क्या होगा? अस्त। ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में राजनीति के प्रति लोगों की डैश को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डैश करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने पर संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करना है। तो रिक्त स्थान की जगह क्या भरा जाएगा? देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी। तो उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो उदासीनता और जागरूक ये विकल्प आपके रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। काया का समानार्थी विकल्प कौन सा हो जाएगा? गात, चक्षु, तम, तरु। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का हो जाएगा काया का समानार्थी गात। ओके दोस्तों, चक्षु आँख का, तम अंधेरा का तथा तरु पेड़ का समानार्थी है। चारों विकल्प हमने एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है। आपको बताना, रविवार, सोमवार, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अशोक या फिर आम। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इनका प्रयोग आपका होता है स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में कौन में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, आपको लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना। ऊंट के मुंह में जीरा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अंधा क्यों मांगे दो आंखें, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये आपका हो जाएगा संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। लोकोक्ति का अर्थ सही से बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। धर्मयुग के संपादक पूछा गया आपका, तो आपके आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद या कमलेश्वर। तो धर्मयुग के संपादक कौन थे दोस्तों? धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे धर्मवीर भारती। और ये पत्रिका क्या कैसी थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें बाल साहित्य एवं कविताएं छपती थी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मवीर भारती। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यदि बारिश होती तो सूखा यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल बताना है आपको। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है आपका? इस वाक्य में कौन सा काल? हेतुमद भूतकाल, हेतुमद भविष्य काल, संभाव्य काल, संदिग्ध काल। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में आपका काल हो जाएगा हेतुमद भूतकाल, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। गेह के समानार्थी शब्द आपको बताना, तम, तमस, तिमिर या फिर सभा, परिषद, गोष्ठी
या सधन, भवन, निकेतन या फिर कंचन, हेम, स्वर्ण। गेह के बताना है आपका समानार्थी कौन से होंगे। तो गेह के समानार्थी होते हैं आपके सदन, भवन, निकेतन। ये सभी घर के समानार्थी शब्द हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आजकल दोस्तों आप लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं, वीडियो कम शेयर कर रहे हैं और कम वॉच कर रहे हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा तो आप लोगों से हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा भी आप जहाँ भी देखें आपकी मर्जी। फ़िलहाल तो अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं, प्रैक्टिस सेट है और कम समय में हम ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोगों को जैसा समझ में आए वैसा करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। चित्रा मुद्गल है, मन्नू भंडारी या मृदुला गर्ग या फिर कृष्णा सोबती। तो आपको बताना है आपकी बंटी की उपन्यासकार कौन है। आपकी बंटी की उपन्यासकार कौन है, इसमें आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी। आपकी बंटी की उपन्यासकार है मन्नू भंडारी। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। रूस का समुद्र। दोस्तों यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा आपको बताना है। आपका विकल्प डी, क्योंकि रूस का समुद्र नहीं, रूस के समुद्र होगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द है। अनुज, गौ, गुरुजन, लेखक। तो आपको बताना है बहुवचन। तो आपका बहुवचन हो जाएगा गुरुजन। गुरु का क्या होता है, गुरुजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं। तो आपका संस्था का हो जाएगा संस्थाएं। ओके दोस्तों संस्था का बहुवचन संस्थाएं होगा। ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। कुटज, उत्सव, बुढ़ापा, कुछ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए कुटज, ऑप्शन बी है उत्सव, ऑप्शन सी है बुढ़ापा और ऑप्शन डी है कुछ। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पता, विचार प्रवाह इत्यादि हैं ये निबंध आपके। तो इसमें आपका ऑप्शन कुटज वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। दोस्तों आपको बताना है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से यही कहते हैं दोस्तों हम कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उतना अभ्यास करिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। वो आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर कराने में भूमिका निभाएगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। आपका कौन सा अलंकार। संदेह अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें अलंकार आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना गया। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना गया। रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों सही हो जाएगा। हिंदी में रिपोर्टाज का लेखक की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938 में आरंभ हुई थी। रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शंस आपके सी में दिए गए हैं। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति कटु वचन कहित कैकेयी, मानहु
लोन जरे पर दे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ओके दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को हमने बताया था कि मनहु जनहु, मनु मानो मनहु जनहु, ये शब्द कहीं भी देखने को मिले उसमें कौन सा अलंकार होता है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपकी रचनाएं दी गई, सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी। जैनेन्द्र कुमार को 1929 में प्रकाशित परख उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी, परख। ओके दोस्तों, आपको हमने टॉप 37 क्वेश्चंस कराए और आप लोगों का क्या स्कोर रहा वो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल वीडियो को, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था दोस्तों, जैसे ही अपने चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम आप लोगों को चैप्टर्स वाइज हिंदी कराएंगे और सबसे हटकर हिंदी कराएंगे। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख लेना, इस तरह से कोई हिंदी नहीं कराया होगा। हमारे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे हम आप लोगों को हिंदी कराएंगे। और ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और थोड़े पार्ट बाय पार्ट में वीडियो होगी। 2 पार्ट में हम आप लोगों को वर्णमाला करा रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और तीसरी क्लास में हम आप लोगों को वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बारी बारी से चैप्टर प्रैक्टिस कराते हुए आप लोगों का हम हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे। आपकी वैकेंसी आने से पहले ही लगभग आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों, आप लोगों को जैसा भी लगे वैसा कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।